अरमान, मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि कौन से नंबर्स कल निकल कर आए हैं और रहे कैसे हैं। जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो नतीजों में सबसे पहले आईआरसीटीसी, यहाँ पर अगर आप देखें तो आय लगभग 40% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में आपको कट दिखेगा क्योंकि 40.3% से गिरकर मार्जिन्स जो आए वो 33.6% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप देखें क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग का ओवरऑल रेवेन्यू में जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ दिखा है, इसी के चलते आपको मार्जिन्स में दबाव आता हुआ दिखा है। आरवीएनएल नतीजे आपको ओवरऑल कमज़ोर दिख रहे हैं, हालांकि आय अगर आप देखें ओवरऑल 11% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में अगर आप देखें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, तो अगर आप यूँ देखें तो थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं और मुनाफा भी अगर आप देखें तो 5% के आसपास गिर कर आता हुआ दिखा है। एनबीसीसी आय लगभग 14% बढ़ी है, मार्जिन्स जो हैं वो 3% से बढ़कर 3.7% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 207% के आसपास के आपको जो है बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एनएचपीसी यहाँ पर आय लगभग 21% के आसपास बढ़ी है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 31% से बढ़कर 44% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 38% के आसपास की जो है बढ़त आती हुई दिखी है। आइजैक हैवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 28% बढ़ी है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 6.7% से बढ़कर 8% पर आते हुए दिखे हैं और कंपनी का मुनाफे में भी काफ़ी बड़ी बढ़त दिखी गई है। 38 करोड़ का जो मुनाफा था वो 86 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। सुबह की बात करें तो नतीजे आपको आय लगभग 70% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में आपको थोड़ा कट है। यहाँ पे जो 10.9% के मार्जिन्स थे वो गिरकर 9.6% पर आते हुए दिखे और मुनाफा हालांकि काफ़ी अच्छा बढ़कर आया है, 14 करोड़ से बढ़कर लगभग 49 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन आय लगभग 13% बढ़ी है, मार्जिन्स में यहाँ पर भी कट है, 25.3% से गिरकर मार्जिन्स जो है 19.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, लगभग 1.5% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। नेशनल फर्टिलाइजर रेवेन्यू आय जो है वो 41% के आसपास जो है बढ़कर आई है और जो कामकाजी की जो घाटा है वहाँ पर वो बढ़त होती हुई दिखी है। 181 करोड़ का जो घाटा था वो बढ़कर अब 331 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अंत में जुबिलेंट फार्मोवा की बात करें तो आय लगभग 10% के आसपास बढ़ी है, पर मार्जिन्स में गिरावट यहाँ पर भी है, 16% से गिरकर मार्जिन्स जो है वो 13% के आसपास आते हुए दिखे। चलिए, तो ये सारे जितने नंबर्स आए हैं इस पर तो मार्केट रिएक्ट करेगा और कमाई का बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। लेकिन बताइए अरमान, और भी कोई नंबर्स आएंगे? ट्रिगर्स कहाँ है जहाँ नजर रखनी है, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, कुछ नतीजे हैं जिसमें अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, अडानी पोर्ट्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको। एफएडओ के हिसाब से टोरेंट फार्मा के वहाँ पर आपको नतीजे आएंगे और उन्हीं के साथ साथ अगर आप देखिए बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर जो है वहाँ पर भी विचार किया जाएगा। बालमेर लोरी यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और बोनस इशू दोनों पर जो है विचार करेंगे। एक्सडेट आईटीसी में डिविडेंड 9.5 का और वेदांता जहाँ पे डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है 18.5 का। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, एनटीपीसी, आइनॉक्स विंड और दूसरी जो हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपनियां है वहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट्स और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स पर जो ट्रांसमिशन फीस है वो नहीं लगेगी और ये अगले 25 साल के लिए जो है नहीं लगेगी ये ट्रांसमिशन फीस। तो इन सारी कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। आदित्य बिरला कैपिटल प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए फंड जुटाने पर 1 जून को बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। बोर्ड बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। राउट मोबाइल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती हुई दिखी है। व्हाट्सएप पर जीएससीसी के नतीजे उपलब्ध कराने के लिए गुजरात इन्फो पेट्रो के साथ उन्होंने करार किया है। विद्यार्थी अब अपना जो एग्जाम सीट के नंबर्स से आसानी से जो है नतीजे एक्सेस कर सकेंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहाँ पर अधिकतम 200 करोड़ तक जो है फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अगर आप बल्क डील्स की बात करें अंत में तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 37 लाख शेयर्स, लगभग 3.51% के आसपास जो इक्विटी होती है वो 1406 के आसपास के भाव पर बेचे हैं। और अगर आप देखें तो थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने जो है लगभग 8.82 लाख जो शेयर्स खरीदे हैं। ऑलराइट, चलिए अरमान, धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।